नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल MJC क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पहले भाग के वीडियो को लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाई हूँ जो पिछले 10 सालों में किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होकर बार बार पूछे गए हैं। और मैं इस वीडियो में एक ही प्रश्न के उत्तर में दूसरे अन्य प्रश्नों के उत्तर को भी कवर कर रही हूँ। मतलब मेरे एक क्वेश्चन आंसर से आपके 2, 3 या 4 क्वेश्चन आंसर कवर होते हैं। तो चलिए वीडियो का पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए यूनानियों ने, बी अरबों ने, सी चीनवासियों ने और डी रोमवासियों ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरबों ने। अरबी लोग सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा और इस प्रकार से अरबों ने प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? ऑप्शन ए गार्गी, बी सावित्री, सी लीलावती, डी लोपामुद्रा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र वर्ग के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी सौरसेनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन सी जैन धर्म ने, डी लोकायत शाखा ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सौमिल, बी शूद्रक, सी सुश्रुत, डी शौनक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुश्रुत। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, बी धर्मदेव, सी चक्रवर्ती और डी धर्मकीर्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रियदर्शी। अशोक के अधिकांश शिलालेखों एवं अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा गया है, लेकिन कुछ शिलालेखों में देवानाम प्रिय तथा अशोक नाम का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का उल्लेख है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी कुमारिल, सी नागसेन और डी नागभद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नागसेन। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे हर क्वेश्चन के उत्तर में दूसरे क्वेश्चन का भी उत्तर कवर हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए रूपक, बी कसारपन, सी दिनार और डी पन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रूपक। रूपक 32.36 ग्रेन के होते थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। दिनार सोने के सिक्के कहलाते थे और कसरपन चांदी व तांबे के मिश्रित सिक्के को कहा जाता था और पन सिर्फ तांबे का सिक्के को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए
व्रजपानी, बी पद्मपानी, सी मंजूश्री और डी मैत्रेय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पद्मपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी शारदा और डी खरोष्ठी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन सा था? ऑप्शन ए मणिग्राम, बी परिषद, सी चतुर्वेदी मंगलम और डी अष्टदिग्गज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मणिग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, नचिकेता और यम के बीच की सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, बी मुंडको उपनिषद, सी कठोपनिषद और डी केनोपनिषद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कठोपनिषद। इसमें नचिकेता शिष्य और यम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम क्या है? पहला सोने के सिक्के, दूसरा चांदी के सिक्के, तीसरा लोहे का हल और चौथा नगर संस्कृति। इसमें ऑप्शन ए है तीसरा, चौथा, पहला फिर दूसरा। ऑप्शन बी है तीसरा, चौथा, दूसरा फिर पहला। ऑप्शन सी चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा और ऑप्शन डी है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले नगर संस्कृति आया हड़प्पा युग में, उसके बाद लोहे का हल उत्तर वैदिक युग में, फिर चांदी का सिक्का बौद्ध युग में और सबसे आखिरी में मौर्योत्तर युग में सोने के सिक्के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान के भारत का कौन सा यूनानी राज्य था? ऑप्शन ए बैक्ट्रिया, बी सीथिया, सी जिडरेसिया और डी आर्या। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है ऑप्शन ए भाषा समूह को, बी यायावरी जन को, सी श्रेष्ठ वंश को और ऑप्शन डी नृजाति समूह को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाषा समूह को। याद रखिएगा आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए शकों द्वारा, बी ग्रीक द्वारा, सी मुगलों द्वारा और डी पार्थियनों द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रीक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र, बी विजय, सी राजराजा प्रथम और डी आदित्य प्रथम। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र। 1018 में राजेंद्र ने संपूर्ण सिलोन यानी श्रीलंका जीता था। इससे पहले राजराजा प्रथम ने इसका आधा भाग जीता था। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी बीजापुर, सी आगरा और डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर अनंत वर्मन द्वारा निर्मित कराया गया था, वह उड़ीसा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद और डी सामवेद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन ए अमोघवर्ष प्रथम, बी ध्रुव, सी दंतीदुर्ग और डी कृष्ण। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग चालुक्यों का सामंत था। उन्होंने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली और मान्यता खेत को अपनी राजधानी बनाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। ऑप्शन ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ और डी प्रकृति पूजा और भक्ति। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ।
प्राचीन भारत की पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ऑप्शन ए स्वपनवास वैधता, बी मालविकाग्निमित्र, सी मेघदूत, डी रत्नावली। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत नाटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है? ऑप्शन ए अजंता में, बी एलोरा में, सी बादामी में और डी बाघ में। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित है? ऑप्शन ए धर्म पर, बी योग पर, सी दर्शन पर और डी विधि पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही है? पहला ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, दूसरा यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, तीसरा सामवेद संगीतमय स्रोत और चौथा अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4 और डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी गंगा, सी सिंधु और डी यमुना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। सिंधु नदी चीन से निकलकर भारत से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है और उसके बाद में अरब सागर में जाकर मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर में भी कई क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? ऑप्शन ए घाघरिया, बी लेखाहिया, सी भीमबेटका और डी आदमगढ़। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए मांडो, बी बुर्जहोम, सी कोलिड हवा और डी चौपानी मांडो। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा और डी लोथल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल सिंध में है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी सुरकोटदा और डी कालीबंगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है और आप सभी को पता होगा कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए प्रसेनजीत, बी उद्यान, सी बिंबिसार और डी चंड प्रद्योत। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी सिख मत और डी वैष्णव मत। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन जैन तीर्थाकार नहीं थे? ऑप्शन ए चंद्रप्रभु, बी नाथमुनि, सी नेमी और डी संभव। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रप्रभु। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि की प्रथम उद्वचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ऑप्शन ए स्तंभों पर, बी मुहरों पर, सी सिक्कों पर और डी पत्थर की पाटियों पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पत्थर की पाटियों पर। नेक्स्ट, किस शासक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, बी
प्रवरसेन प्रथम, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो के आए हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही क्रम है? पहला यूनानी, कुषाण, शक, दूसरा यूनानी, शक, कुषाण, तीसरा शक, यूनानी, कुषाण और चौथा शक, कुषाण, यूनानी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहले यूनानी आए, उसके बाद में शक और उसके बाद में कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए कोरिंथ, बी मिसिडोनिया, सी मिस्र और डी सीरिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए एरन से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से और डी सांची से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एरन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण मिला? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म और डी शैव धर्म। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल और डी महिपाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनवी, सी शेर शाह और डी अकबर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए अफीक, बी इब्न बतूता, सी शेर शाह और डी अल-बरूनी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर और डी चंगेज खान। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ का निर्माण किया था? ऑप्शन ए जयपाल, बी आनंदपाल, सी अनंगपाल और डी जयपाल और अनंगपाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयपाल। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी नसीरुद्दीन महमूद और डी नुसरत शाह। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर शासकों का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय। ऑप्शन बी वीर नरसिंह देवराय प्रथम, अच्युत देवराय, कृष्ण देवराय, सी कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम, वीर नरसिंह, अच्युत देवराय और ऑप्शन डी अच्युत देवराय, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय और वीर सिंह। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मैसूर राज्य की स्थापना के समय विजयनगर के शासक कौन थे? ऑप्शन ए सदाशिव, बी तिरुमल, सी रंगा और डी वेंकट द्वितीय।
सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्ति धारा के संत नहीं है? ऑप्शन ए रामानंद, बी दादू दयाल, सी रज्जब और डी रविदास। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भक्ति आंदोलन की प्रस्तावक नहीं है? ऑप्शन ए तुकाराम, बी नागार्जुन, सी त्यागराज और डी वल्लभाचार्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद और डी तुलसीदास। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी? ऑप्शन ए गुप्त प्रशासन में, बी मराठा प्रशासन में, सी चोल प्रशासन में और डी विजयनगर प्रशासन में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के बाद कौन से नगर में कैद थे? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी दिल्ली, सी आगरा और डी कानपुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, बी बहादुर शाह, सी जहांदार शाह और डी मोहम्मद शाह। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।